हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। तो जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि भैया आज है अपना टेस्ट वाला दिन, मतलब संडे की इवनिंग में हम लोगों को टेस्ट लगाने हैं। लेकिन उससे पहले किस किस चीज़ की तैयारी करनी है, क्या क्या चीज़ें फॉलो करनी है, ये मैंने इवनिंग में भी वीडियो दी, लेकिन कुछ चीज़ें रह गई हैं जो आप लोगों को बतानी है, जिससे कि जो न्यू स्टूडेंट हैं उनको एक एक चीज़ क्रिस्टल एंड क्लियर हो जानी चाहिए कि कहाँ पर मुझे टेस्ट लगाना है, कौन सा मुझे टेस्ट लगाना है, आपके लिए कौन से टेस्ट इस टाइम पर इंपॉर्टेंट हैं। एक एक चीज़ के बारे में आपको गाइडेंस दी जाएगी और उसके साथ आप लोगों को यह भी बताया जाएगा कि स्क्रीन रिकॉर्ड करके मैं अपने मोबाइल में दिखाऊंगा कि किस तरीके से आप लोगों को क्या चीजें होनी है। यहां पे तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग चलेगी, इसके 15 से 20 मिनट बाद, आधे घंटे बाद एक वीडियो मिलेगी जिसमें आप लोगों को मैं दिखाऊंगा कि कौन सा टेस्ट लगाना है। फिलहाल यहां पे सुनिए कौन कौन से। और एक चीज इंपॉर्टेंट न्यूज है कि आप लोगों के लिए पूरी फुल प्रूफ प्लानिंग है कि ये जो आप टेस्ट लगा रहे हो, ये तो आप फुल टेस्ट लगा रहे हो, आप जो टारगेट कंप्लीट करते हो उसके टेस्ट भी हम एक प्लेटफॉर्म तैयार कर रहे हैं, वहां आप फ्री ऑफ कॉस्ट लगा पाएंगे। पूरा टारगेट कंप्लीट करिए, फिर उस टारगेट का 75 नंबर का जाके पेपर लगाइए, जिससे कि आप लोगों को पता चल पाएगा कि आपने जो टारगेट कंप्लीट किया है क्या वो पूरा हुआ है या नहीं हुआ है। 2 से 3 दिन में, 4 दिन में आपके पास इंफॉर्मेशन आ जाएगी और आपको टारगेट 1 से लेके अब तक के सारे टेस्ट देने के लिए मिलेंगे। तो रिवीजन का आपका फायदा होने वाला है। जो आपने टेस्ट लगाना है वहां पे भी बहुत अच्छे से प्लानिंग चल रही है, वो सारी प्लानिंग समझाएंगे। फिलहाल आप लोग यहां समझिए कि आज कौन कौन से टेस्ट देने हैं और क्यों देने हैं। तो सबसे पहले आज मैं जो टेस्ट दिलवा रहा हूं, आज भी टेस्ट देना है, कल भी देना है, क्योंकि आज है संडे, कल है मंडे। वैसे मंडे का दिन एनालिसिस का होता था स्पेशली, लेकिन बात यह है कि इस टाइम पे हमें अपनी जो एफिशिएंसी है उसे इंक्रीज करना होगा। हमें टेस्ट भी उसी दिन देना होगा और उसका एनालिसिस भी उसी दिन करना होगा, क्योंकि अब वो टाइम नहीं रहा कि पूरा पूरा दिन आपको एनालिसिस के लिए दे दिया जाए या पूरा का पूरा दिन आप लोगों को टेस्ट के लिए दे दिया जाए। 2 टेस्ट के लिए पूरा दिन नहीं दिया जाएगा। तो आज पूरे दिन आप लोग बहुत अच्छे से रिविजन कर रहे होंगे। 3 चीजें आज फिर से बता रहा हूं, ध्यान रखना, बिना प्लेलिस्ट देखे टेस्ट मत देना अगर आप चाहते हो कि इंप्रूवमेंट हो जाए। 18 वीडियोस की प्लेलिस्ट देखे बगैर कोई भी टेस्ट नहीं देगा। ये रहा कल की जो इंपॉर्टेंट वीडियो थी, उसमें जितनी भी बातें बताई हैं आप एक एक चीज को फॉलो करना, मार्क्स में इंप्रूवमेंट दिखेगा। और देखो, एक टीचर आपसे ज्यादा परीक्षा बड़ी आज मेरी है, क्योंकि मैंने आप लोगों को पढ़ाया है। तो मेरे बच्चों के मार्क्स में इंप्रूवमेंट ना दिखे तो मतलब मेरा पढ़ाया लिखाया सब बेकार होगा। इसलिए मार्क्स और रैंक की क्या महत्व है ये भी मैं बताऊंगा। तो मतलब आपके मार्क्स और रैंक में इंप्रूवमेंट दिखना ही चाहिए, तभी हमारी वाहवाही है, अदरवाइज कोई मतलब नहीं है। लेकिन इसके साथ एक बात और जुड़ती है जो इसकी शर्तों में शामिल है। देखिए, पहले आपने टेस्ट लगाया, मान लीजिए 1 हफ्ते पहले, वो इजी था, उसमें आपके 70 आ गए, लेकिन आज वाला टेस्ट डिफिकल्ट था, उसमें 60 आ गए। तो आप ये नहीं कहोगे कि आपके मार्क्स कम हो गए, आप ये देखिए कि वहां पे आप रैंक कितनी कर रहे थे और आज कितनी रैंक कर रहे हो। क्योंकि ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो पहले 80 भी कर रहे थे, लेकिन वो लेटेस्ट टेस्ट में 60 पे आ गए, 65 पे आ गए। इसका मतलब ये नहीं है कि वो कमजोर हो गए, रैंक उनकी आज भी वहीं रिलाई कर रही है जहां वो थे। तो इसका मतलब यह है कि टेस्ट ही डिफिकल्ट बना है, मतलब मेरे ही मार्क्स कम नहीं हुए हैं, सबके कम हुए हैं। तो आपको अपनी रैंक के बेस पे अपने आप को जज करना है कि आप कहां पर पहुंच गए हो। क्या आपकी रैंक बढ़ रही है या रैंक कम हो रही है। दूसरी चीज, रैंक बढ़ना घटना इस चीज पे भी डिपेंड करेगा। मान लीजिए एक टेस्ट को 4 लाख ने दिया, आप जो पिछला टेस्ट दे के आ रहे हो वो सिर्फ 10,000 लोगों ने दे रखा था, उसमें से आपकी 3,000 रैंक आ गई। यहां जो टेस्ट दे रहे हो वो 4 लाख लोगों ने दिया और उसमें आप लोगों की रैंक आ रही है 10,000। तो आप ये नहीं कहोगे कि भैया मेरी तो रैंक भी बढ़ गई, मेरा तो कुछ इंप्रूवमेंट नहीं हुआ। इसलिए हम एक टेस्ट नहीं दिलवा रहे हैं, आपको बहुत सारे टेस्ट दिलवाने हैं। मतलब प्रीवियस ईयर भी मैंने तो जो 1 नंबर और 11 नंबर का प्रीवियस ईयर टेस्ट है ये इसलिए दिया जा रहा है। टेस्ट कहां मिलेगा उसके बारे में अभी बात करता हूं, देखो अभी बताऊंगा। 1 नंबर और 11 नंबर का इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसे कोई भी लगा सकता है, बल्कि इसे मैं देता नहीं 1 नंबर वाले को। और दूसरा इसका मकसद यह है कि इसमें आपको ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट के साथ फाइट करने का मौका मिलेगा, क्योंकि फ्री वाला टेस्ट है तो ज्यादा स्टूडेंट ने ये टेस्ट दे रखा होगा। तो एक तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हो और इतने सारे बच्चों के साथ। दूसरा, ये आज 2 टेस्ट ये देने हैं, इसके साथ साथ कल में भी एक टेस्ट आप यहां से कोई उठाएंगे, या तो 62 या 29, ये वाला टेस्ट दे दीजिए जरूर। 1 या 11 में से कोई एक टेस्ट लगा लीजिए और 29 और 62 में से कोई एक लगा लीजिए। और अगर मुझसे कहते हो तो मैं तो कहूंगा एक 11वां वाला टेस्ट लगा लीजिए और एक 29 वाला टेस्ट लगा लीजिए। ये 2 टेस्ट लगा लीजिए। जिन्होंने 29वां लगा रखा है वो लोग 62वां टेस्ट लगाने। यहां पे आप लोगों को बहुत ज्यादा स्टूडेंट मिलने वाले हैं, इसलिए मैं कह रहा हूं फिलहाल आप आज इवनिंग में 11 और 29 नंबर का टेस्ट लगाइए। ये जो 29 नंबर है ये भी प्रीवियस ईयर है, कहां मिलेगा अभी दिखा दूंगा।
और ये वाला जो टेस्ट है 11 नंबर, ये भी प्रीवियस ईयर है। ये लेटेस्ट टेस्ट नंबर 5 और फुल टेस्ट नंबर 17 कब लगाना है उसके बारे में बात करने से पहले आप लोगों को मैं बता दूं कि टेस्ट को आपको परचेज किस तरह से करना है, कहां पे। सबसे पहले तो आप टेस्ट बुक एप्लीकेशन जो है उसे डाउनलोड कर लीजिए, और जब आप उसे खोलेंगे तो कुछ इस तरह से आपके सामने इंटरफेस खुलेगा। फिर ये जो 3 लाइंस दिख रही हैं ये वाली, इस पे आपको क्लिक करना है और आप देखेंगे कि यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा होगा होम के बाद पास का। इसमें दिखा रहा होगा कि आपके पास 0 दिन है या आपके पास दिन है। इस पास पे आप क्लिक करेंगे तो पास के बाद यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट जो चीज है, गोल्डन टिकट 499 का दिखा रहा है। आप सबसे पहले टिकट विकेट सेलेक्ट ना करके नीचे आइए और जहां बॉय द गोल्डन टिकट लिखा है उसके ऊपर आपको दिख रहा होगा अप्लाई कूपन। वहां पे अप्लाई कूपन पे क्लिक कीजिए, वहां पे लिखिए GSP10, GSP और 10। जैसे ही आप GSP 10 लगाएंगे तो ये देखिए इस तरह से आप लोगों के सामने ये आ जाएगा और ये 375 रुपए का दिखना शुरू हो जाएगा। अभी मैं स्क्रीन रिकॉर्ड करके दूंगा और फिर आप इस चीज को परचेज कर सकते हैं। आप बताओ टेस्ट सीरीज क्यों परचेज करनी है, मैं आप लोगों को बता दूं। देखो 300 रुपए के लालच में या 150-200 रुपए के लालच में आप अपने सामने की 40-50 हजार रुपए, 30 हजार रुपए की नौकरी अगर खो रहे हो तो आपसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है इस दुनिया में। मतलब 200, देखो पढ़ाई में कभी भी, किताबों में और टेस्ट सीरीज लेने में, इन सब चीजों में कभी लालच नहीं करना चाहिए, क्योंकि यही वो चीजें हैं जो आप लोगों को 30 हजार का, 40 हजार का, 50 हजार का, आगे 1 लाख तक का भी इंसान बनाएंगी। मतलब पर मंथ आप इतना कमाओगे तो ये 200-300 रुपए कोई भी बड़ी वैल्यू नहीं है। चाहे जहां से मन करे वहां से लीजिए। कुछ बच्चों की हेल्प मैं कर रहा हूं, बाकी अगर एकाध और भी कोई गरीब बच्चा है, 2 है बच्चे, 3 है बच्चे, ज्यादा ही गरीब हैं, तो वो मुझसे भी हेल्प ले सकते हैं, मैं भी हेल्प कर दूंगा। लेकिन आप लोग लेना ही लेना है। ये अगर टेस्ट नहीं दोगे, ये टेस्ट क्यों देना है? अब मान लीजिए आप ऑफलाइन दे रहे हो, आप किन से लड़ रहे हो? वहां के बच्चों से। आपको देखना है कि आप ऑल इंडिया लेवल पे आपका क्या लेवल है। अगर ऑल इंडिया लेवल पे आप लड़ने लायक हो गए हो, नहीं हुए हो, पता चला एक बंदा है वो अपनी स्टेट में खेलता है, ठीक है, या मान लीजिए डिस्ट्रिक्ट लेवल पे खेलता है, बहुत अच्छा खेलता है, उसको लगता है मैं तो चैंपियन हूं, लेकिन जब वो स्टेट पे गया तो उसे पता चला यार मैं तो कुछ भी नहीं हूं, यहां तो बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर है। फिर उसके बाद वो जब गया इंडिया लेवल पे उसने खेला, फिर इंटरनेशनल खेला, तब उसे पता चला कि यार मैं तो कुछ भी नहीं था। इसलिए मैं कह रहा हूं एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में या ऑफलाइन टेस्ट में ही फंस के नहीं रह जाना है। टेस्ट दो, लेकिन सिर्फ उसके बेस पे फंस के नहीं रह जाना। आपको देखना है कि आप ऑल ओवर इंडिया के स्टूडेंट के बीच में कहां रिलाई कर रहे हो। क्या 4 लाख स्टूडेंट पेपर देने हैं तो क्या आप 10,000 में भी आ पा रहे हो या नहीं आ पा रहे हो? अगर आप 4 लाख बच्चों में 10 लाख के अंदर में आ रहे हो, 10,000 के अंदर में आ रहे हो, 15,000 के अंदर में आ रहे हो, तो आप ये मान के चलिए आप अच्छे हो। मैं कह रहा हूं अगर आपके मार्क्स 50 भी हैं और आप 4 लाख बच्चों में से आपके रैंक 10,000 के अंदर आ गई, तब भी आप अच्छी कैटेगरी में हो। इसलिए मार्क्स के बेस पे जज नहीं करना, अपने आप को रैंक के बेस पे जज करना कि आपकी रैंक कहां तक है। बाकी मैं जब टेस्ट दोगे आप लोग तो मैं बताऊंगा कि आपकी रैंक किस तरह से रही है और इस टेस्ट में कितनी रैंक सेफ थी, कितनी रैंक तक के बच्चे ज्यादा सही माने जाएंगे, किनका सिलेक्शन लगभग श्योर है। अब पेपर कौन सा देना है, सबसे पहले मैंने बता चुका हूं, यहां पे स्क्रीन चलेगी, आप देखते रहना उसमें। दूसरी चीज, किन चीजों का ध्यान रखना है, तो देखो 3 चीजें आप जरूर करना। प्लेलिस्ट देखे बगैर टेस्ट नहीं देना, 90 मिनट से पहले कोई पेपर मत छोड़ना, ये 3 टिप्स तो आपके होनी चाहिए। और 100 क्वेश्चन देखे बगैर पेपर को आना नहीं। कोई भी ऐसा बच्चा नहीं होना चाहिए जिसने 100 क्वेश्चंस नहीं देखे। अगर आप 100 क्वेश्चन देखे बगैर आ गए तो आप विश्वास मानिए आप अपने साथ भी धोखा कर रहे हो, मेरे साथ भी धोखा कर रहे हो। 100 क्वेश्चन हर हाल में देखना है, चाहे कुछ हो जाए। अब देखना कैसे है वो मैंने कल की वीडियो में बताया है। एक बार निकलते चले जाना है। मार्क फॉर रिव्यू का बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन हो रहा है। तो देखो अगर आपने कोई क्वेश्चन किया और उसे मार्क कर दिया, उसको ऑप्शन सी लगा दिया, फिर मार्क फॉर रिव्यू किया, वो काउंट होगा। अगर वो सही हो गया तो उसका मार्क्स जुड़ेगा और अगर वो गलत हो गया तो नेगेटिव मार्किंग होगी। लेकिन अगर आपने सिर्फ मार्क फॉर रिव्यू किया है, ऑप्शन नहीं लगाया है, तो ना उसका मार्क्स जुड़ेगा ना वो काउंट होगा। बस वो एक फायदा कराएगा कि जब आप लौट के आओगे तो आपको रिमाइंड कराएगा कि ये क्वेश्चन करना था। बस इतना आप लोगों को ध्यान रखना है। 3-4 चीजों का ध्यान रखना, जो प्लेलिस्ट बता दी मैंने, 90 मिनट से पहले पेपर मत छोड़ना, कोई भी शांत जगह पे पेपर देना, 100 क्वेश्चंस पूरे करना, लास्ट डिजिट कॉन्सेप्ट का यूज कर लेना, अप्रोक्सीमेशन मेथड, इलिमिनेशन मेथड। ऑप्शंस का ये जरूरी नहीं है कि आपको सही वाला पता हो। आपको अगर ये भी पता है कि ये गलत है तो आपके पास ऑप्शंस होते हैं कि यार ये वाला तो गलत ही हो गया, तो ये वाला सही हो सकता है। कहने का मतलब यह है कि अगर आपने ये 2 ऑप्शन हटा दिए कि ये दोनों तो गलत ही हैं, ये तो हो ही नहीं सकते, तो बाकी 2 ऑप्शन में आप तुक्का खेल सकते हो। सबसे बड़ी बात यह है कि देखो तुक्का एक लास्ट ऑप्शन होता है।
जब आपके अच्छे मार्क्स आ रहे हैं तो आपको तुक्के खेलने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक बात सबको पता है कि कोई भी इंसान उसको सारा पूर्ण पता नहीं होता है, एक आध ऑप्शन लगता है कि ये क्या है क्या नहीं है, तो उन क्वेश्चंस में आप रिस्क ले सकते हो ज्यादा से। देखो एक बात हो, मान लीजिए आपने 10 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करे जिसमें आपको लग रहा था कि यार ये वाला क्वेश्चन होगा, मतलब आपको पता भी होना चाहिए। अगर आपको क्वेश्चन में ये लग रहा है ना कि इसका कुछ भी नहीं पता मुझे इतना सा भी कि क्या होगा क्या, उस क्वेश्चन को कभी तुक्का नहीं मानना है। लेकिन अगर आपको लग रहा है यार इन दोनों में से ही एक आंसर है, उस क्वेश्चन को आप खतरों के खिलाड़ी बन सकते हो, क्योंकि उससे फायदा होता है। 10 क्वेश्चन अगर आपने तुक्के मारे ऐसे जिसमें आपको लग रहा था कि ये आंसर है, मतलब आपको पूरा पूरा लग रहा था कि हाँ हो सकता है, तो 10 में से अगर आपके 3 क्वेश्चन भी सही हो गए तो आप ये मान के चलिए कि आपका पूरा का पूरा वेटेज वो ले गए। देखो 10 क्वेश्चन में से 3 सही हो गए, कितने नंबर मिले? 3 नंबर। 7 गलत हुए, कटे कितने? 2.33 कटे, तो कोई मतलब नहीं है, अभी भी फायदे में हो। 10 में से अगर 3 क्वेश्चन भी ठीक हो गए तब भी आप फायदे में हो। इसलिए जो स्मार्ट स्टूडेंट है वो इस तरह की चीजें अपनाते हैं। बाकी तुक्के उक्के लगाने को मैं कहता नहीं हूं, लेकिन भैया, और हाँ, जीके में तुक्के मत लगाना। अगर कुछ ना आता हो तो जीके में तुक्के नहीं लगाना जब तक दिख ना रहा हो कि हाँ ये क्वेश्चन का आंसर होगा। बस इतनी सारी चीजों का आप लोगों को ध्यान रखना है। तो आई होप पता चल गया होगा। और दूसरी चीज, ट्रिगोनोमेट्री का एक फंडा रह गया था। ट्रिगोनोमेट्री में अगर आपको लग रहा है कि कोई भी चीज का आंसर नहीं पता, मान लीजिए ये क्वेश्चन है, मान लो खाली 1 + tan स्क्वायर थीटा, आपको ये नहीं पता है कि sec स्क्वायर थीटा होगा क्या होगा, तो ये जो इक्वेशंस होती हैं ना, ये जो बने हुए होते हैं, ये सारी की सारी चीजें ईच एंड एवरी एंगल के लिए ठीक होती हैं। आप थीटा की यहाँ कोई भी वैल्यू रखोगे तब आपको sec स्क्वायर थीटा का मान रखेगा। यहाँ थीटा की वैल्यू रख दो, 30 या 60 ज्यादा रखी जाती है, 0 90 नहीं रखते हैं, इसलिए क्योंकि वो इनफाइनाइट वाली वैल्यू बन जाती है। इसलिए आप यहाँ 45 रख दीजिए, 30 रख दीजिए, 60 रख दीजिए, 30 या 60 में से रखिए, फिर यहाँ 30 या 60 रखिए। आपको जो देखो, मान लीजिए यहाँ पे आपने 30 वैल्यू रखी और आपको यहाँ पे 2 मिला, फिर यहाँ 30 वैल्यू रख के देखिए किसमें 2 मिलेगा, बस वही आप लोगों का आंसर होने वाला है। समझ आ गई? इस तरीके से आप लोगों को चीजें करनी है। बाकी टिप्स एंड ट्रिक्स कल की वीडियो में बताई हैं, प्लेलिस्ट में भी है, बाकी चीजें आप लोगों को बाद में बताई जाएंगी। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। एनालिसिस कैसे करना है इसकी वीडियो में दूंगा। बस आप लोग टेस्ट लगाइए आज 1 और 29 नंबर, या 11 या 29 नंबर, 11 और 29 नंबर दोनों टेस्ट लगा लीजिए। और जिन लोगों को कुछ भी सपोर्ट करना है चैनल को, वो 75 35 91 12 71 पे सपोर्ट कर सकते हैं। बाकी मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। एक एक चीज के लिए आपको गाइड करने के लिए खड़े। आप लोग टेस्ट लगाइए, तब तक हो सकता है वर्क एंड एनर्जी वाले चैप्टर का आप लोगों को क्या मिल जाए, लेक्चर मिल जाए। टेक केयर।